नमस्कार बच्चों। बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप में से कई बच्चे गांव से होंगे या गांव गए होंगे। अब जब हम गांव में रहते हैं या गांव में जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न पैदा होता है कि ये जो गांव है कैसे चलता है। हम देखते हैं कि हमारा जो देश है एक पूरी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से पूरा देश चलता है। तो क्या हमारा जो गांव है या जो हमारे जो गांव हैं वो भी किसी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं या अपनी मर्जी से चलते हैं? प्रश्न जरूर पैदा हो रहा होगा। अब हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं और इसका उत्तर क्या है कि ये जो गांव है वहां पर जो व्यवस्था होती है वो एक पंचायत होती है जो पूरे गांव को देखती है और उसको संभालती है और वहां विभिन्न प्रकार के काम करती है। और आज का जो हमारा अध्याय है वो भी उसी से ही जुड़ा हुआ है। और ये जो अध्याय है वो कक्षा 6 का अध्याय 5 है और ये नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है पंचायती राज। और इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस अध्याय में हम कुछ बातें हैं जो जानना हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है, हम ये भी देखेंगे कि पंचायत क्या होती है, हम ये भी देखेंगे कि पंचायत का चुनाव कैसे होता है, हम ये भी देखेंगे पंचायत की आय के साधन क्या हैं, हम ये भी देखेंगे कि गांव में पंचायत कौन कौन से काम करती है और उसको पैसा कहाँ से मिलता है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो पंचायती राज है वो कितने स्तरों पर बंटा हुआ है। और हम एक गांव है हरदास गांव, उसके माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज का जो दिन है हरदास गांव के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि वहाँ पर अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं और जो गांव के लोग हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो धीरे धीरे ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वे बड़े उत्सुक हैं कि वो देखना चाहते हैं कि हमारे सरपंच ने और पंचों ने हमारे गांव के लिए क्या या किस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। बच्चों, अभी आपने एक शब्द सुना है और वो था ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होती है, आइए इसके बारे में जान लें। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि गांव के वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और इस प्रकार ये वहाँ पंचायत में पहुँचते हैं जहाँ पर ग्राम सभा की बैठक होने वाली है और वहाँ पर ये सारे सदस्य ग्राम सभा के सदस्य और पंचायत के सदस्य वहाँ पर गांव के बारे में क्या फैसले लिए जाने हैं या क्या किया गया है उसकी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं या बैठक में भाग ले रहे हैं। अब वहाँ पर उस पंचायत में सबसे पहले जो सरपंच थे और जो पंच थे, उन्होंने जो
वहाँ पर गांव में सड़कों की मरम्मत की गई, उसका ब्यौरा ग्राम सभा को दिया, क्योंकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। और इसके बाद हरदास गांव में पानी की समस्या को लेकर चर्चा होती है। हरदास गांव में क्या समस्या है कि पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है और हैंड पंपों से जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए ज़मीन में काफ़ी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तभी एक सदस्य ने सुझाव दिया कि क्यों ना सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर देते हैं। और गांव में रहने वाली तीजिया फिर बोली कि ये कोई पक्की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी तो आने वाले समय में और नीचे चला जाएगा, जल स्तर और नीचे चला जाएगा, उसके लिए तो हमें कोई ना कोई पक्की व्यवस्था करनी होगी। ग्राम सभा का एक जो दूसरा सदस्य है अनवर, उसने बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र भारत का पश्चिम में स्थित एक राज्य है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको वाटरशेड कहते हैं, उसके बारे में सुना था। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सब लोगों को अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और ग्राम सभा के सदस्यों ने पंचायत से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा। तो बच्चों, इसके साथ हरदास गांव के लोग पंचायत में बैठे हुए या ग्राम सभा की बैठक में बैठे हुए और मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे थे। उन्हीं मुद्दों में एक विषय था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों का नाम उस सूची में आया है या नहीं आया है, और अगर किसी का नाम नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, और अगर किसी का नाम आया है तो क्यों आया है। क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सूची में उन्हीं लोगों का नाम होता है जो वाकई में गरीब हों और जिनके पास इतना धन ना हो, इतनी व्यवस्था ना हो कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। अब गांव में क्या हुआ, जब ये देखा गया कि वहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची बनी है उसमें तो कई नाम ऐसे आ गए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, मोटरसाइकिल भी है, घर भी है, फिर भी उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में आ गया। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वाकई में गरीब हैं लेकिन उनका नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में आया ही नहीं। तो इस पर भी बात हुई हरदास गांव की ग्राम सभा में और अंत में पंचायत ने फैसला किया कि दोबारा से इस सूची को देखा जाएगा कि क्या उसमें जो नाम हैं वो सही दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत के माध्यम से देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा काम करती है गांव में। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से
काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बच्चों, अभी हमने कहा कि ग्राम जो सभा है किस प्रकार ग्राम पंचायत पर अपना नियंत्रण रखती है और उसका जो चुनाव है वो भी ग्राम सभा के लोगों के द्वारा ही होता है। आइए अब हम ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा और जानें। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, जिसको छोटे छोटे क्षेत्र कह सकते हैं, में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। बीच में अभी हमने बात की कि जो ग्राम सभा के लोग होते हैं वो प्रत्येक वार्ड से पंच को चुनते हैं और पंच बाद में अपने में से सरपंच को चुनते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी देखने में आता है कि ग्राम सभा के लोग पंच के साथ साथ उस गांव के सरपंच को भी वोट डालकर चुनते हैं। और ये जो पंच और सरपंच होते हैं गांव की पंचायत का गठन करते हैं और इनका जो गठन होता है, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो 5 साल के लिए होता है। और जब ये समय अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि पंचायत गांव में काम किस प्रकार करती है। अब वो गांव में कौन कौन से काम करती है और उसको पैसा कहाँ से मिलता है, आइए अब उसके बारे में जानें। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अब हम ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं, आइए उनके बारे में बात करें। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो इस प्रकार अभी हमने देखा कि जो गांव की पंचायत होती है उसके क्या क्या काम होते हैं और उसको पैसा कहाँ से मिलता है। कुछ राज्यों में काम करवाने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं, यानी जो पंचायत है वो समितियां बना लेती है, अलग अलग विभाग बना लेती है और उसमें कुछ पंचायत के सदस्य होते हैं और कुछ ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जैसे निर्माण समिति, अभी ये जो निर्माण समिति है वो ये देखेगी कि उस गांव में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ बनानी है ताकि गांव के लोगों का भला हो और वो अपना जीवन बड़ी खुशी से और आनंद से जी सकें। तो बच्चों, अभी आपने ग्राम सभा और
ग्राम पंचायत के बारे में जाना। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करें कि ये जो पंचायती राज है इसके कितने स्तर होते हैं। ये जो पंचायती राज है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। पंचायत के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब हम जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद है आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो ये जो पंचायत के 3 स्तर हैं आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। क्या होता है कि जो पंचायत का स्तर है वो सबसे निम्न वाला स्तर है और बीच में जो है वो पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद है। और ये एक जिले में किस प्रकार काम करना है ये तीनों स्तर आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। अगर गांव की या ग्राम पंचायत की कोई समस्या होती है तो वो सीधा ही पंचायत समिति के पास जाती है और पंचायत समिति के पास से जिला परिषद के पास पहुंचती है। और इसी प्रकार अगर कोई अनुदान आना है तो जिला परिषद से पंचायत समिति के पास आएगा और फिर पंचायत समिति से ग्राम पंचायत पर जाएगा। तो इस प्रकार ये जो तीनों ही स्तर हैं एक प्रकार से देखें तो पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने में, इसको सक्षम बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये क्या बताती है? ये सुनिश्चित करती है कि निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति भी, यानी जो गांव में सबसे नीचे स्तर पर रह रहा है, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाए। और किस प्रकार हमने देखा कि वो अपनी वोट डाल करके गांव के पंच या सरपंच को चुनता है और किस प्रकार गांव में, किस प्रकार उसको गांव को एक अच्छा या कह सकते हैं मॉडल गांव बनाने में मदद करता है। कई बार क्या होता है कि जब गांव की पंचायत अच्छा काम करती है तो उसको कई प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अगर एक गांव में अच्छी तरह से सफाई होती है तो उस गांव की पंचायत को निर्मल पुरस्कार भी मिलता है। और इस भागीदारी के साथ साथ गांव के लोगों को ये भी मौका मिलता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार को इसके बारे में बताएं। तो बच्चों कैसे हमने देखा हरदास गांव के माध्यम से कि किस प्रकार जो एक पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, किस प्रकार अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमने साथ ये भी देखा कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के आय के साधन क्या हैं, ग्राम पंचायत के क्या क्या काम हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा कि जो पंचायत के 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो अध्याय है अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने कितना समझा, कितना जाना, आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और विकल्प हैं 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष
और सही उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न 2, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? विकल्प हैं 1, 2, 3, 4 और उत्तर है 3। अभी हमने पढ़ा था पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्रश्न 3, हरदास गांव में निम्न में से क्या समस्या थी? और विकल्प हैं पानी की, बिजली की, राशन की, सड़क की। और अभी हमने पढ़ा था सही विकल्प है पानी की समस्या थी, क्योंकि जो जल स्तर था वो नीचे चला गया था। प्रश्न 4, ग्राम पंचायत जिन क्षेत्रों में बंटी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? और विकल्प हैं सेक्टर, खंड, मोहल्ला, वार्ड। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है वार्ड। ग्राम पंचायत वार्ड में बंटी होती है। प्रश्न 5, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए किया जाता है? और विकल्प हैं 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 5 वर्ष। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, पंचायत कितने स्तर पर काम करती है और कौन कौन से? उत्तर, पंचायत 3 स्तर पर काम करती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद। प्रश्न 2, ग्राम सचिव कौन होता है? उत्तर, ग्राम पंचायत का एक अधिकारी होता है जो सचिव कहलाता है। इसका चुनाव नहीं किया जाता बल्कि सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। सचिव का मुख्य काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। प्रश्न 3, ग्राम समितियां क्या होती हैं? उत्तर, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। गांव में कोई भवन का निर्माण करवाना हो तो ये काम निर्माण समिति करवाती है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम पंचायत के होते हैं और कुछ ग्राम सभा के। अब हम बड़े प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाएं। उत्तर, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं लागू करना। अब हम एक मिलान वाला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, सरपंच, पंचायत समिति। सूची 2 में दिया गया है ग्राम पंचायत का प्रधान, कई ग्राम पंचायतों का समूह, ग्राम सभा द्वारा चुनाव, गांव के सभी वयस्क सदस्य, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। आइए अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ग्राम सभा को हम गांव के सभी वयस्क सदस्यों से मिलाएंगे, क्योंकि गांव के जितने भी वयस्क सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत को हम ग्राम सभा द्वारा चुनाव से मिलाएंगे, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के द्वारा चुनी जाती है। फिर है ग्राम सचिव, इसको हम सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के साथ मिलाते हैं। फिर है सरपंच, सरपंच को हम ग्राम पंचायत का प्रधान के साथ मिलाएंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है। और अंत में है पंचायत समिति, इसको हम कई ग्राम पंचायतों का समूह से मिलाएंगे, क्योंकि कई
ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पंचायती राज वाला हमारा अध्याय अभी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।